हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो मेरी आज की वीडियो है, इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो तो आपने टाइटल पे देख ही लिया होगा कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होते हैं तो लोग हमारे साथ क्या करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये ही बताऊंगी और समझाऊंगी कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होने पे आपको कैसे ट्रीट किया जाता है और आपको किस किस तरह से आपको होता ना डीवैल्यू किया जाता है या आपकी कद्र नहीं की जाती। तो जरूरत से ज्यादा अच्छा होना क्या कि आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। जरूरत से ज्यादा अच्छा तो यही होता है ना कि अच्छा जितना होना चाहिए उतना ना होके उससे ज्यादा अच्छा होना किसी के साथ भी। और जरूरत से ज्यादा अच्छा पर्सन हर किसी के साथ जरूरत से ज्यादा अच्छा होता है, सिर्फ पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ नहीं होता। तो अब जैसे कि मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होने पर क्या होता है, तो ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि जरूरत से ज्यादा जो अच्छे लोग होते हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं और सबके साथ होते हैं, पर्टिकुलर किसी एक के साथ नहीं होते, ठीक है। अब अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी के साथ अच्छे होते हो तो देखो, अगर वो सामने वाला पर्सन अच्छा है तो कोई नुकसान नहीं है। इसलिए नुकसान नहीं है क्योंकि वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। तो वहां पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन सही चलती रहती है, रिलेशन सही चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे उस पर्सन के साथ हो, उस तरह के लोगों के साथ हो जो बुरे हैं या जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जैसे कि आज के टाइम में ऐसे बहुत लोग हैं और मेरे इर्द गिर्द भी बहुत है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तो पता है वो क्या करते हैं, वो अगर हम जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं तो लोग हमें पायदान जैसा ट्रीट करने लग जाते हैं। हाँ जी, लोग हमें डोरमेट समझने लग जाते हैं, लोग हमें पायदान समझते हैं। अब आप लोग कहोगे अरे यार पायदान कैसे समझते हैं। देखो, कोई भी एक चीज होती है उसका कोई ना कोई तो मीनिंग होता ही है ना। जैसे कि अगर आप कमल के फूल की बात करो तो वो ब्यूटी को डिनोट करता है ना। अब पायदान किसको डिनोट करता है, और जरूरत से ज्यादा अच्छे लोग पायदान से कैसे रिलेट कर गए। तो देखो, हमारे सबके घरों में पायदान होता है। अब आप लोग कोई नहीं कह सकते कि हमारे घर में पायदान नहीं है, और अगर किसी के घर में पायदान नहीं है तो कोई ना कोई किसी कपड़े का पायदान तो बना ही लेता होगा ना। तो पायदान है। अब पायदान मतलब क्या, जिसपे हम अपने पैरों को रख के पैरों की गंदगी को साफ करके अपने घर में घुसते हैं। पैरों की गंदगी को उस पायदान पे साफ इसलिए किया जाता है ताकि वो गंदगी हमारे घर के अंदर ना आए। तो ये पायदान का मतलब समझ आया। अब मैंने जो इस बात को उन लोगों से रिलेट किया कि जरूरत से ज्यादा अच्छे, तो जो लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं उन लोगों को जो दूसरे लोग होते हैं वो सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, और अपने फायदे के लिए यूज करके जैसा कि हम अपनी गंदगी को पायदान पे छोड़ के आगे अपने घर में बढ़ते हैं, तो वो लोग हमारा उस गंदगी का इस चीज से कि अपना गलत और सिर्फ अपने लिए अगर आप कोई फायदा उठाओ तो वो गंदगी तो हुई, तो उस चीज से हमारा फायदा उठा के हमें यूज करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, वो भी हमारे ही बलबूते पे, क्योंकि उन्होंने हमारी अच्छाइयों को तो यूज किया। और इसका दूसरा सेंस क्या निकल जाता है, जैसे कि जब वो पायदान बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, जैसे अब गंदगी हुई उस पायदान में, तो हम क्या करते हैं, उस गंदगी को झाड़ देते हैं और फिर यूज के लिए रख लेते हैं। तो ऐसा ही लोग हमारे साथ करते हैं। उनको हमसे जब जब फायदा होता है तब तब वो हमारे साथ बहुत अच्छे बन जाते हैं, हमारा फायदा उठा लेते हैं, हमारी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं। और जब उन्हें वो काम निकल जाता है तो जैसे हमने पायदान की गंदगी को झाड़ के उसको फिर यूज करने रख दिया, तो वैसे ही वो लोग अपनी फायदा खत्म होने के बाद फिर दूसरे फायदे के लिए हमें यूज पायदान की तरह यूज करने फिर आ जाते हैं। अब दूसरी बात और क्या होती है, जब पायदान का बहुत ज्यादा यूज हो चुका होता है और अब हमें लगता है कि इस पायदान का यूज है ही नहीं, ये ज्यादा गंदगी साफ करेगा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं,
हम उस पायदान को फेंक देते हैं और एक नया पायदान उसकी जगह पर रख देते हैं। ऐसा ही वो लोग हमारे साथ करते हैं। जब कोई जरूरत से ज्यादा अच्छा होता है और कोई दूसरा इंसान उसका अच्छे से फायदा निकाल चुका होता है पायदान की तरह, तो वो लोग उसे अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं उस टाइम पे जब उन्हें ये समझ आ जाता है कि अब इस इंसान से हमें और कोई फायदा नहीं है, तो उसको निकाल के और वो किसी दूसरे अच्छे इंसान की खोज में चले जाते हैं और उसको पायदान बना लेते हैं। अब बात ये आती है कि जो लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं उनका बार बार पायदान की तरह यूज होता ही जाता है, जो कि उन्हें समझ भी नहीं आता। उन्हें वो समझ जब उनकी गंदगी, जैसे पायदान की गंदगी साफ की जाती है ना, तो पायदान को भी तो झड़ता है, दर्द होता होगा। तो जब किसी जरूरत से ज्यादा इंसान को अच्छाई का फायदा उठाया जाता है और जब उससे वो फायदा पूरा हो जाता है, तो दूसरे लोग अपनी, कहते हैं ना, अपनी रियल फेस, अपनी एक वर्ड यूज करूँ तो अपनी औकात ही बोलूं, उस पे आ जाती है, अपनी गंदगी पे आ जाती है। क्योंकि अब तो उनका हम पायदान, अगर अब जब हमें ये पता चलता है कि जैसे जो लोग अच्छे हैं, उन्हें अगर ये समझ आ जाता है कि हम बहुत ज्यादा अच्छे बन रहे हैं, इनके साथ अच्छा नहीं बनना, तो दूसरे अपनी औकात दिखाना चालू कर देते हैं। क्योंकि उनकी गंदगी तो हमारे में से साफ नहीं हुई ना। उनकी गंदगी, जिस तरीके से पायदान गंदगी लेके दूसरों की साफ करके फिर साफ हो जाता है झड़कर, उसी तरह अच्छे लोग जो होते हैं और बुरे लोग उनका इस्तेमाल करके अपनी गंदगी को उस पर झाड़ के, और जो दूसरे अच्छे लोगों की अच्छाई होती है वो उनकी गंदगी को अच्छाई में ही कन्वर्ट कर देती है। वो कैसे करती है? उनके काम आकर, कि दूसरा गंदा है लेकिन फिर भी उस अच्छे, जरूरत से ज्यादा अच्छे लोग ने उनकी फिर भी मदद करके उनकी ही गंदगी को लेके उनको मतलब हेल्प की ना, तो ये ऐसे साफ किया। अब करना क्या चाहिए जी? अब आपको बात समझ आ गई। तो करना ये चाहिए, जो लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि उन्हें पायदान नहीं बनना। हमें अपनी जिंदगी का उनको एक असूल बना लेना है कि जो जैसे है उसके साथ वैसा हो जाओ। क्योंकि अल्टीमेटली दर्द आपको हो रहा है, एक ना एक दिन आपको अपना पायदान होना समझ आ ही जाएगा। तो पायदान नहीं बनना किसी का। और मतलब होता है ना, जैसे अगर आप किसी को उसी की लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दोगे तो उसे बहुत अच्छे से समझ आता है कि वो कैसा है। अगर आप बुरे से बुरी ही लैंग्वेज में बात करोगे तब उसे रियलाइज होगा कि कैसे बुरा लगता है। लेकिन अगर आप बुरे से बार बार अच्छे फॉर्म में बात करोगे तो आप हमेशा पायदान की तरह ही यूज होगे, क्योंकि आपकी अच्छाई उसके लिए जरूरत से ज्यादा है। वो उतनी अच्छाई डिजर्व नहीं करता। अच्छे बनिए, जरूरत से ज्यादा भी अच्छे बनिए, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो आपके लिए भी जरूरत से ज्यादा अच्छे बनते हैं। उन लोगों के लिए अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनेंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो हमेशा आप ही हर्ट होगे। तो जो जैसा होता है उससे उसी की भाषा में बात करना स्टार्ट कर दीजिए। सब अपनी औकात पे अच्छे से आ जाएंगे। और अब एक बात उन लोगों के लिए जो दूसरों को पायदान की तरह यूज करते हैं, तो वो लोग भले ही दूसरों को पायदान की तरह यूज करते हैं, तो वो लोग एक चीज हमेशा याद रखें, जैसा कि मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कर्म के ऊपर, तो किसी पर्सन के फीलिंग्स को, इमोशंस को अगर कोई इंसान इस्तेमाल करता है या किसी की अच्छाई का इस्तेमाल करता है गलत चीजों में अपने फायदे के लिए, तो वो ये कतई ना भूले कि वो जो ऊपर वाला है वो जरूर उसको अपनी ही लाठी से उस चीज का जवाब देगा। भले ही आज किसी बुरे इंसान को या ऐसे लोगों को समझ ना आ रहा हो और अपनी ये हरकतें बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत गर्व हो रहा हो इन हरकतों पे, तो कोई बात नहीं। बस ऐसे लोगों को अपने आने वाले भविष्य, फ्यूचर के लिए रेडी रहना चाहिए कि उन्हें भी कोई एक दिन जरूरत से ज्यादा पायदान की तरह यूज
एक ही बारी में करके जाएगा और उस पायदान को अच्छे से फाड़ भी देगा, फाड़ के डस्टबिन में भी फेंक देगा। वो सिर्फ एक ही बार होता है, तो वो उन लोगों पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप जो लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे बन के पायदान बन के यूज हो रहे हैं तो उन्हें समझ आया होगा, क्योंकि ये बात मैं बहुत बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो बहुत भुगतोगे। तो मैं भी ऐसे ही आप लोगों की तरह, अगर आप ऐसे हो और जरूरत से ज्यादा अच्छे स्टिल हो तो अभी से बंद कर दीजिए और रियलाइज कीजिए कि आप कहाँ कहाँ पायदान बने थे और पायदान बनना बंद कीजिए, क्योंकि आप किसी के पायदान नहीं हैं और उनके तो कतई नहीं हैं जो आपको सिर्फ अपनी गंदगी के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, जो जरूरत से ज्यादा अच्छे लोग हैं उन्हें तो अच्छी ही लगी होगी, और जो पायदान की तरह दूसरों को यूज करते हैं उनके मन में तो मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही होंगी। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ, सच कड़वा होता है जी। सो वीडियो को लाइक करिए और जो डिसएग्री करते हैं वो डिसलाइक भी कर जाइए। बाकी अपने व्यूज कमेंट कीजिए और ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।